लड़के वाले, कहाँ हो भाग्यवती, जल्दी करो। समीर गाड़ी निकाल कर साफ कर ले। देख उमेश तैयार हुआ या नहीं। जी आई, आपको तो कोई काम करने नहीं होते, मुझे तो सब देखना पड़ता है। हेडमास्टर जी रिटायर हो गए पर अभी तक हेडगिरी नहीं गई। दूध फ्रिज में ठंडा करके रखना, बर्तन साफ करना, रास्ते के लिए कुछ नाश्ता रखना, खुद भी अच्छे से तैयार होना। आखिर अपने उमेश के लिए लड़की देखने जो जा रही हूँ। हाँ, तुम्ही को तो देखेंगे सब वहाँ। सुनो, वो गाजरी रंग की साड़ी पहनना, उसमें बहुत सुंदर लगती हो। हाँ पता है, आपकी पसंदीदा साड़ी में से एक है वो, पर उसमें प्रेस बहुत मुश्किल से होती है। हम लेट भी हो रहे हैं, कोई और पहन लूं। लाओ मैं कर देता हूँ प्रेस, अपने कपड़े कर ही रहा हूँ, जब तक तुम अपने बाकी काम निपटा लो। ठीक है जी, मैं कपड़े डाल आती हूँ सुखाने को। वैसे भी बारिश का मौसम है, कब मेघ आ जाए पता नहीं। पापा, प्रेस करने से पहले बालों में ये गार्नियर कलर तो लगा लीजिए, नहीं तो पूरे रास्ते दुखी होंगे, जैसे तब हुए थे जब हम सुनीता बुआ के यहाँ गए थे। लाइए मैं लगा देता हूँ। बड़ा बेटा उमेश नरेश जी से बोला। हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था। अब तो लगता है कि मैं सच में बूढ़ा हो गया हूँ। भैया के लिए हमारी भाभी पसंद करने जा रहे हैं। रिटायर हुए 2 साल हो गए आपको पापा, अब तो खुद को बूढ़ा मान लीजिए। छोटा बेटा समीर बोला। हाँ हाँ, तू मेरी टांग खींचने का कोई मौका नहीं छोड़ता। ये बता, तूने गाड़ी साफ करके बाहर लगाई कि नहीं? कब की लग गई? बस आप लोगों का ही इंतजार कर रही है। अपनी माँ से पूछ कर आ, और कितना टाइम लगाएगी? ये ले, उसकी साड़ी प्रेस हो गई, बोल दे अब तैयार हो जाए। जी पापा, आप भी तो हीरो बन जाइए। सब लोग निर्धारित समय पर तैयार हो गए। देखिए जी, हमारा परिवार कहीं जाता है तो कितना सुंदर लगता है। घर में तो सब बंदर बने रहते हैं। वीना जी हंसते हुए बोली। सही कहा आपने, सारा सामान रख लो गाड़ी में। पापा, ताऊ जी को तो फोन कर लो, वो भी तो चल रहे हैं। समीर बोला। तेरे ताऊ जी समय से पहले तैयार मिलते हैं, उल्टा हमसे ही कहेंगे कि तुम लोग लेट हो गए। नरेश जी बोले। नरेश जी स्कूल के हेडमास्टर पद से रिटायर हुए हैं। 2 बेटे और 1 बेटी है उनके। बड़ी बेटी सिम्मी का विवाह हो गया है, उसके अभी 15 दिन पहले ही बेटी हुई है, इसलिए वो अपनी भाभी को देखने नहीं जा पा रही है। दामाद जी बाहर नौकरी करते हैं, इसलिए उन्हें भी छुट्टी नहीं मिल पाई है। बड़ा बेटा उमेश फौज में है, छोटा बेटा अभी एमटेक कर रहा है। उमेश ने तो यही कहा नरेश जी और बीना जी से कि माँ पापा आप ही देखाइए लड़की, आप लोगों को पसंद होगी तो मुझे भी होगी, नहीं तो जब छुट्टी होगी तब मैं देख आऊंगा। वैसे भी छुट्टी मुश्किल से मिलेगी। पर नरेश जी बहुत ही सुलझे हुए समझदार आदमी हैं। उन्होंने कहा, किसी लड़की के घर वालों को बार बार आवभगत के लिए परेशान करना ठीक नहीं। गांव में भी रिश्तेदार उनसे इस बात से खफा हो गए थे कि पहले जमाने में तो सभी लोग 20-25 लोगों को लेकर लड़की देखने जाते थे। इससे दबदबा भी अच्छा बनता था लड़की वालों पर। ये तो अकेले ही चल दिए, हमें भी शामिल नहीं किया। लेकिन नरेश जी ने यही कहा, इतने लोगों की खातिरदारी कराना, वो भी बिना इस बात की पुष्टि के कि उस घर में विवाह करेंगे भी या नहीं। लड़के का ठीक नहीं, पहले अगर हमें ठीक लगेगा तो पक्की समय सब चलिएगा। उनके बड़े भाई साहब पास में ही रहते थे, उन्हें साथ चलने का आग्रह किया था नरेश जी ने। बेटा उमेश भी पिता की बात को मना न कर पाया। 2 दिन की छुट्टी लेकर आ गया। रास्ते में भाई साहब घर के बाहर सड़क पर लाठी लिए खड़े मिले। उन्हें देखते ही सभी ने गाड़ी से उतरकर उनके पैर छुए। सभी को खुले दिल से आशीर्वाद दिया भाई साहब। रमेश जी ने। उमेश ने गाड़ी का दरवाजा खोल ताऊ जी को बैठाया और उनकी लाठी को आगे रख दिया। रास्ते में ताऊ जी ने कहा, मिठाई ली कि नहीं नरेश तूने? वो तो मैं भूल गया भाई साहब, तुम लोग कुछ भी याद नहीं रखते। ये ले समीर पैसे, जा सामने ब्रजवासी की दुकान से 2 किलो मिठाई ले आ। भले ही हम लड़की देखने जा रहे हैं, पर कहीं जाओ तो मीठा तो लेकर जाना ही चाहिए। ठीक है ताऊ जी, मैं लाता हूँ। समीर जल्दी से मिठाई लेकर आ गया।
बताई गई जगह पर पहुंच गए नरेश जी ने लड़की के पिता को फोन किया। जी राम राम, हम यहाँ चौराहे पर आ गए हैं, अब बताइए कहाँ आना है। आप वहीं रुकिए, मैं बस 5 मिनट में आया। तभी सामने से एक बुजुर्ग आदमी यही कोई 25 साल के लड़के के साथ स्कूटी से आता दिखा। नरेश जी की गाड़ी के सामने रुककर गाड़ी से उतरकर नरेश जी के पास आकर बोला, पर तभी ये क्या हुआ, देखिए पार्ट 2।